लाइट चली गई थी इसलिए लास्ट में कट गया था, तो मैं इसी को कंटिन्यू करके छोटा वीडियो में इसको पूरा कर देता हूँ। ठीक ना, तो ये कह सकते हैं चौथा भाग हो जाएगा, थोड़ा छोटा ही वीडियो बनाते हैं इसमें, इसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक, तो ये जो है आपका बी क्यू इज इक्वल टू, यहाँ तक बता रहे थे आपको कि ए क्यू का मान क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर प्लस ए ओ स्क्वायर, ए क्यू बराबर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, बी क्यू बराबर क्यू स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जो हमने ये बताया इसमें ये जो कर्म है, कर्म स्क्वायर होता है ना, तो कर्म बराबर क्या हो जाएगा, सबका रूट हो जाएगा, तो यहाँ रूट लगा देंगे, यहाँ रूट लगा देंगे, है ना, तो ये रूट हो जाएगा। आपको पता है कर्म स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, तो कर्म बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर आएगा, वर्गमूल हो जाएगा, तो ये वर्गमूल हो गया। मतलब ए क्यू का मान भी बराबर है, बी क्यू का मान भी बराबर है। तो हमें इस बिंदु पर इस आवेश से विद्युत विभव, इस आवेश से विद्युत विभव निकालना है, तो लिखेंगे देयरफॉर बिंदु क्यू पर आवेश माइनस क्यू के कारण विद्युत विभव क्या हो जाएगा, v माइनस क्यू के कारण, है ना, 1/4 पाई इप्सिलन नॉट के, माइनस क्यू है तो माइनस क्यू लिखेंगे, अब बटा कितना डिस्टेंस है, तो ए क्यू है तो ए क्यू लिखेंगे। इस बिंदु पे निकालना है, इस आवेश के कारण निकालना है, तो ये वाली दूरी। उसी तरीके से दूसरा जो है हमारा वो क्या है, तो बिंदु क्यू पे ही निकालना है, लेकिन आवेश कौन सा लेना है इस बार, प्लस क्यू। तो बिंदु क्यू पर आवेश प्लस क्यू के कारण क्या, तो विद्युत विभव क्या हो जाएगा, तो विद्युत विभव का मान हमको निकालना है, तो फिर से किस आवेश के कारण, तो प्लस क्यू के कारण, तो प्लस क्यू लिख लिया, यहाँ पे माइनस क्यू लिया था हमने, तो हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलन नॉट के, और आवेश है प्लस क्यू, तो प्लस क्यू लेंगे, क्योंकि हमने कहा अदिश राशि होता है विद्युत विभव, जब अदिश राशि होता है तो आवेश को प्लस माइनस के साथ ही लेते हैं, तो यहाँ हो गया। और प्लस प्लस क्यू है, इसके इस बिंदु पे निकालना है, तो प्लस क्यू का इससे दूरी कितना है भाई, तो क्यू भी है, क्यू भी, और दोनों आपने ए क्यू और बी क्यू दोनों तो निकाला है ये वाला, तो दोनों का मान आप रख देंगे। लेकिन तो जो बिंदु क्यू है, कैपिटल क्यू जो है आपका ये वाला, इसके ऊपर कुल विभव क्या हो गया, देयरफॉर निरक्षीय बिंदु इक्वेटोरियल पॉइंट जिसको बोलते हैं, क्यू पर कुल विभव किसके कारण, तो विद्युत द्विध्रुव के कारण, पर विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण कुल विद्युत विभव कितना हो जाएगा, विद्युत विभव, तो उसको आप क्या लिखिएगा, V एट कैपिटल, ये वाला Q है इस बिंदु पे, तो किसके चलते, माइनस Q के चलते भी और प्लस Q के चलते, दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि अदिश राशि है, अदिश राशि को हम साधारण तरीके से जोड़ देते हैं, और ये वैल्यू कितना आ गया, तो प्लस Q के कारण है आपका 1/4 पाई इप्सिलन नॉट के प्लस Q बटा QV या BQ, जो भी लिख लीजिए एक ही बात है ना, B से Q की दूरी प्लस 1/4 पाई इप्सिलन नॉट के माइनस Q से दूरी, तो A से Q की दूरी, अब दोनों दूरी बराबर है, आपको पता है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का वर्गमूल आया है, तो यहाँ पे रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, है ना, ब्रैकेट में, तो Q दोनों में है तो Q भी बाहर ले लीजिए, क्या बचा 1/BQ, BQ का मान कितना है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट अंडर, ठीक है ना, ये प्लस यहाँ पे, यहाँ तो प्लस था, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के यहाँ भी आ गया, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के यहाँ भी आ गया, यहाँ माइनस बच रहा है, तो लिखेंगे माइनस Q, सॉरी Q तो बाहर आ गया, तो -1 बटा ए क्यू का मान फिर से आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट अंडर,
देख लीजिए क्यू है ना, ये क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के यहाँ आ गया, क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बाहर आ गया। तो यहाँ बचा 1 बटा बी क्यू का मान है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट अंडर, ए क्यू का भी मान है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का वर्गमूल, और ये प्लस और ये वाला प्लस ये जो है और ये वाला माइनस मिल करके प्लस माइनस माइनस हो जाएगा जो मैंने लिखा है, दोनों गया कट, है ना, कैंसिल हो गया, मतलब जीरो आ गया, है ना। दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस जीरो, मतलब क्या है, निरक्षीय बिंदु पर पोटेंशियल का मान क्या होता है, शून्य होता है। देयरफॉर वी जो क्यू है मतलब निरक्षीय, इसको मैं लिख दूं निरक्षीय बिंदु, तो यहाँ पे जीरो होता है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब विद्युत विभव का मान शून्य होता है। अक्षीय बिंदु पे आया था, मतलब ये जो समद्विभाजक लंब समद्विभाजक है, जो कर सकते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है या निरक्षीय रेखा है, उस निरक्षीय रेखा के किसी भी बिंदु पर आप कहीं पे भी चले जाएंगे, या लाइन खींच दीजिए ऐसे, किसी भी बिंदु पर यहाँ 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 किसी भी बिंदु पे आपको पता है, जैसे मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ ले लें, तो यहाँ से ये वाली दूरी और ये वाली दूरी फिर से बराबर हो जाएगी, या यहाँ ले लें कोई बिंदु, तो यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ जिससे कि साफ साफ दिखे आपको, ठीक है। तो ये लाइन को आगे खींच दिया तो लंब सुविधा निरक्षीय रेखा हो गया, कोई बिंदु यहाँ ले लिए तो यहाँ से ये वाली दूरी और ये वाली दूरी फिर से बराबर हो जाएगी, इधर भी कोई बिंदु ले लें तो यहाँ से ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर होगी, मतलब ये रेखा के ऊपर ये जो निरक्षीय रेखा है ये दूरी सब बराबर होगा, तो ये वाला इसको कैंसिल कर देगा, ये वाला इसको कैंसिल कर देगा, ये वाला इसको कैंसिल किया ही था, दिख ही रहा है, क्योंकि इधर से माइनस आएगा इधर से प्लस आएगा, एक प्लस है एक माइनस है, और इसलिए ये कैंसिल होता रहेगा, मतलब निरक्षीय बिंदु के ऊपर चाहे कोई भी आप लाइन के ऊपर कोई भी बिंदु लीजिए, हर एक के ऊपर विद्युत विभव का मान शून्य होता है। तो आपसे एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि किसी विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या होता है, तो शून्य होता है, ठीक है ना। तो किसी भी बिंदु पे बोलेगा, आर दूरी पर स्थित है तब भी नहीं है, कहीं पे भी बोल दे तब भी शून्य ही होगा, ठीक है ना, ध्यान रखना है। अगर इसके केंद्र बिंदु के ऊपर भी बोलेगा तब भी शून्य होगा, यहाँ पे भी बोलेगा तो शून्य होगा, मतलब किसी भी बिंदु पर इसके ऊपर शून्य होता है। तो कह सकते हैं कि जो विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय बिंदु पर, यहाँ से लिख सकते हैं आप लोग, अतः एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, अतः विद्युत द्विध्रुव के किसी भी निरक्षीय बिंदु पर विद्युत विभव का मान शून्य होता है, ठीक है, शून्य होता है, अर्थात ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात भी, यहाँ ऐसे लिख लीजिए निरक्षीय बिंदु बराबर शून्य, एकदम ध्यान रखना, एक नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अक्षीय बिंदु पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटा आर स्क्वायर आया था, वो ध्यान रखना। भी अक्षीय बिंदु पे क्या होता है, भी निरक्षीय बिंदु पे क्या होता है, तो अक्षीय बिंदु पे आया था वो भी साथ साथ याद रखना है, भी अक्षीय बिंदु अगर बोलता है तो भी ध्यान रखना है, अक्षीय बिंदु कहते किसको है, ये भी ध्यान रखना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी, ये हमने लिखा था, स्मॉल में लिखिए या कैपिटल में, बात एक ही है, बटा आर स्क्वायर आया था, पी का मान क्या था, तो क्यू गुना 12 था, ये ध्यान रखना है। और विद्युत विभव अदिश राशि है तो इसमें तीर का निशान लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये दिशा विहीन होता है, ठीक है। तो ये पिछला वीडियो में ये लास्ट में लाइट चली गई थी, उस वजह से थोड़ा सा ब्लैक हो गया, तो लास्ट में वो अचानक कट गया था, उसी को मैं कंटिन्यू करके फोर्थ पार्ट कर दिया इसको, ठीक है ना। तो ये छोटा वीडियो है, इसको देख लीजिएगा उसी का कंटिन्यूएशन में, और
मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। और तेज़ी से बनाना शुरू कर दिए आपके लिए, तो आप भी उसको देखा कीजिए, और जितना देखिएगा उतना आपको फ़ायदा होगा। और फिर से वही कहूँगा कि सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। नोटिफिकेशन मिलेगा तभी तो पता चलेगा कि वीडियो आ गया है, तो देख लेते हैं। और जितने भी दोस्त हैं जो हिंदी माध्यम में पढ़ रहे हैं उनको बताइए, क्योंकि इसमें तो प्योर हिंदी माध्यम में हम पढ़ा रहे हैं। तो इसको अभी आप करते हैं, करिए। इंग्लिश में बाद में बनाएंगे, जो कि प्योर इंग्लिश में होगा। फिर मिक्स में बनाने का कभी मिलेगा टाइम तो उसमें देखेंगे, लेकिन अभी आपके लिए इतना ही। तो राकेश शरीफ क्लासेस जो बिहार शरीफ है चैनल, उसको सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और दोस्तों को भी ज़रूर बताइए, ठीक है ना। शेयर कीजिए, तभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट।